ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। बोला बोला अम्बे मैया की समिति गुहियारी पंचायत गुहियारी हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत यह 14वां दुर्गा पूजा चैती दुर्गा पूजा यहाँ हो रहा है। और इसमें गांव से कलश शोभा यात्रा निकल के दूधमती गंगा, इस नदी को नीमाधार ब्रैकेट में दूधमती गंगा कहा जाता है, इसे जल लेकर के 500 पानी कन्या के साथ इस पूजा का अभिषेक होगा। आज कलश स्थापन है कैब और आज पूजा 9 जत्रा है। तब माता का पट खुलेगी, पट 7वीं के रोज खुलेगी शुक्र को। और क्या सब कार्यक्रम है? अब क्या सब एक कार्यक्रम है, राम कथा होने जा रहा है आज ही के दिन से, और 9 पूजा तक राम कथा होगा। एक रोज बाद में फिर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम। क्या सुनना? सुरेश प्रसाद सिंह क्या गुहियारी, क्या कहेंगे? देखिए, ये शोभा यात्रा हमारे यहाँ परंपरागत विगत 11 वर्षों से जो हम लोग शुरू किए हैं बसंती नवरात्रा का, उसका आज कलश स्थापन है। 500 से ऊपर कन्या आज जल इस दूधमती गंगा से लेकर और पवित्र स्थल जहां हम लोगों का दुर्गा स्थान है वहां जलाभिषेक होगा। और इसके साथ ही
जो बसंती का जो आगमन है उसके साथ हम लोग पूरे समाज, पूरा पंचायत, गुढ़ियारी पंचायत, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व मुखिया सुरेश सिंह हैं, जो अपने नेतृत्व में इस कार्यक्रम को वर्षों से करते आ रहे हैं और अभी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं। और इनका जो क्रेज है उसको अपना रखते हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारे यहाँ श्री राम कथा का यज्ञ भी साथ साथ चलेगा, जो लगातार 9 दिन तक चलेगा। क्या नाम हुआ? विपिन कुमार सिंह। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो कथावाचक हैं वो बहुत ही सुदृढ़ और महिला हैं, इसलिए ये एक इस बार का खास महत्व रहेगा इस नवरात्रा का। और हम लोग पूरे हर्षोल्लास से इसको कहाँ से आई है कथावाचक? ये बनारस से, क्या नाम बनारस है? से चल के आई है। नाम शोभा जी हैं, हम लोग जानते हैं, शोभा महाराज के नाम से जानते क्या बजे से हैं। क्या बजे तक होगा? ये कार्यक्रम जो है दिन के 5 बजे से शुरू होकर के 8 बजे तक रात्रि तक चलेगा। हनुमाननगर प्रखंड के अंतर्गत हमारे गुढ़ियारी पंचायत आते हैं। इनमें वर्षों से चैती पूजा नवरात्रि का होता है यज्ञ, और ये हमारे पूर्व मुखिया जी गुढ़ियारी पंचायत के सुरेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम सारा सुचारू ढंग से चलते आ रहा है और लोगों का भी योगदान होता है। और इस बार आशा और विश्वास ही नहीं, पूरे भरोसा के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करने का दायित्व रखते हैं। संदेश देना है, उनको जिताने का अपील करना है और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दरभंगा से ज्यादा भारी मतों से जीत करके गोपाल जी ठाकुर जी जाएं। वो कल से एकदम बूथ सह अभियान चले, इसके लिए हम लोगों को कार्यक्रम मंडल शक्ति केंद्र स्तर तक तैयार करना है, बूथ पर तैयार करना है। यहाँ का आज का यही मुख्य संदेश है और संकल्प लेकर के जाना है। यहाँ पार्टी का स्थापना दिवस है। आज जिले के तमाम प्रखंडों में शक्ति केंद्रों पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके साथ साथ आज यहाँ जो हमारे प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर द्वारा जो ये कार्यालय खोला गया है, इस कार्यालय का भी विधिवत उद्घाटन हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय सर आगे यहाँ हरी झंडी दिखाकर फीता काटकर उद्घाटन किए हैं। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, उत्साह देखकर लग रहा है कि जो मुहिम में अभी हम लगे हुए हैं उस मुहिम में भारी सफलता मिलेगी। आज ये आकर के नागेंद्र बाबू हम लोगों को संकल्प दिलाया है कि तमाम त्रुटियों को भुलाकर, तमाम असुविधाओं को भुलाकर हम लोग चुनाव अभियान में लगेंगे और भारी मतों से हम इस एनडीए प्रत्याशी आदरणीय गोपाल जी ठाकुर को विजय दिलाने में पूरा परिश्रम करेंगे। आज इस अवसर पर यह संकल्प लिए गए।
सभी जगह पूरा भारत में चल रहा है। पोलियो का केस जब तक एक्टिव था तो साल में बहुत से राउंड होते थे, 15 दिन पर भी चक्र था, महीना दिन पर था। लेकिन भारत चूँकि पोलियो मुक्त हो चुका है, सर्टिफिकेशन मिल चुका है, इसलिए अब उतना चक्र का जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश जो भी हैं वहाँ अभी भी पोलियो के केसेस हैं और उसके बचाव के लिए कि बाहर में जो पोलियो का वायरस है वो हमारे यहाँ नहीं है, उसके लिए NID राउंड जो है वो चलता है। ये चक्र जो है जो कि कल से शुरू होगा, ये भी मार्च में, क्योंकि हम लोग के यहाँ MR कैंपेन अभी 2 महीने से चल रहा है। 15 जनवरी से MR का कैंपेन था पूरे जिला में और पूरे बिहार में, जिसके कारण बिहार में ये 7 अप्रैल से इसको शुरू किया जा रहा है। और इसमें इलेक्शन का भी, लोकसभा चुनाव भी इसी महीने है। तो कुछ जिले में है जो इलेक्शन के कारण प्रभावित होंगे, तो वहाँ डेट अपना चेंज होगा। हम लोगों के जिला में कल से है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन माने 29 अप्रैल से। तो जागरूकता रैली जो आज हम लोग करेंगे, ये है कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये रैली है कि सबको पता चले कि कल से पोलियो प्रोग्राम शुरू होगा। हमारा टारगेट जो है, जिले में करीब 6.5 लाख बच्चा को हम लोग पोलियो का खुराक देते हैं, जो कि हर घर टीम जाती है, ट्रांजिट टीम रहता है, मोबाइल टीम रहता है, अलग अलग टीमें, जो कि बच्चे हर एक 5 साल तक के जो भी बच्चे हैं सबको कवर किया जाता है। और आप लोग सब इस कार्यक्रम से भली बात परिचित हैं, इसलिए अभी कुछ कहना नहीं है। और आशा करते हैं कि जो यहाँ से आज हम लोगों का रैली जागरूकता का चलेगा, तो मास में एक संदेश जाए और सभी अपने बच्चे को समय पर पोलियो बूथ पर या अपने घर पर दवा जरूर दिलवा लें। आज का यह कार्यक्रम पल्स पोलियो अवेयरनेस, पल्स पोलियो आप सभी बेहतर जानते हैं कि हमारे पूरे देश के लिए ये जो पोलियो की समस्या है, उस समस्या से हमने बहुत कुछ काबू पाया है उस पर, लेकिन फिर भी अभी ये केसेस आ रहे हैं। तो यूनिसेफ ने और फिर जो रोटरी क्लब है, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया 8 बिहार बटालियन NCC को कि आपके NCC कैडेट्स वहाँ आए और हम लोग एक इस अवेयरनेस से संबंधित जो कार्यक्रम है वो करना चाहते हैं। तो उसी के निमित्त 8 बिहार बटालियन ने इस MLSM कॉलेज NCC को यह कार्य दिया। हमने बतौर यहाँ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनसे परमिशन लेकर और इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन अभी हम इसको कर रहे हैं। हमारे सारे बच्चे इसमें जो NCC के हैं यहाँ 8 बिहार बटालियन में, जैसे CM कॉलेज है, CM साइंस कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, मारवाड़ी स्कूल्स है, तो इस तरह से सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसके कुछ चुने हुए बच्चे वो इसमें भाग ले रहे हैं। जो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, इस पल्स पोलियो क्यों, इसका क्या महत्व है, हर एक जनरेशन को ये समझाना पड़ता है। तो खास करके जो स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल और कॉलेज के, उनके बीच में ये बात पहुँचे और इसके वो महत्व को समझें। इसके लिए हमारे बीच संयोग से इससे जुड़े हुए सभी लोग आए हुए हैं। इतना ही नहीं, जो स्वास्थ्य महकमे के पूरे ज़िले के जो चीफ होते हैं, जिन्हें आप सिविल सर्जन कहते हैं, वो भी हमारे बीच आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य पदाधिकारी हैं वो आए हुए हैं, जो इसके महत्व, उसके प्रभाव, उस पर प्रकाश डालेंगे। फिर उनके लिए जो योजना क्या है, किस प्रकार उसको बताएंगे। और इस कार्यक्रम के बाद हम एक रैली निकालेंगे अभी तुरंत, ताकि लोगों में भी ये जागरूकता आए। बच्चों को ये 2 बूंद जो पोलियो का है यह निश्चित रूप से सभी पिलाएं, और एक बार पिलाने से काम नहीं चलेगा, बार बार पिलाने की ज़रूरत है। इस प्रकार के स्लोगन्स के साथ में हम लोग अभी एक रैली के लिए भी निकलेंगे, ये सारे NCC के कैडेट्स। पोलियो खुराक कब तक पिलाया जाएगा? हाँ, ये 7 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये जो मुहिम चलेगा
जैसा हमें अभी बताया गया है, और 7 तारीख से ये मुहिम शुरू हो रहा है, इसी 7 अप्रैल से। तो उसका ये शुभारंभ आप कहिए या उद्घाटन कहिए, आज का यह कार्यक्रम उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम हुआ सर अपना? अनिल कुमार चौधरी। ऐसा है कि SNID मतलब पूरे भारत में हम लोग चला रहे हैं पल्स पोलियो का। इरेडिकेशन तो हो चुका है, लेकिन ये सर्वेलेंस में हम लोग रह के चलाते रहते हैं। तो उसी का अभी हम लोग रैली निकाल रहे हैं NCC के बच्चों के साथ, ताकि एक अवेयरनेस हो जाए कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं। और कल IMA हॉल में स्लम एरिया से 2-3 बच्चों को DM साहब ने कंसेंट दिया है कि करीब 9 और 10 के बीच में वो पहला बूंद पिला के जिला का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं पल्स पोलियो के राउंड का। इसमें करीबन 6.5 लाख बच्चों को कवर करना है हम लोगों को, जिसके लिए 570 टीम पूरे ज़िला में लगी है और 200 के करीबन मोबाइल यूनिट्स हम लोग लगे। सर कहाँ से कहाँ तक रैली निकलेगी? ये अभी प्रोग्राम है कि यहाँ से लेके और कर्पूरी चौक तक वो डिटेल्स SMC जी बताएंगे कि किधर से, चूँकि थोड़ा लेट हो गया है तो ट्रैफिक का ये देख के हम लोग उसके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अपना शुभ नाम? मेरा डॉक्टर अमरेंद्र नारायण झा हुआ। मैं यहाँ 1 तारीख को ज्वाइन किया हूँ सिविल सर्जन औरंगाबाद के पद पर से, और मैं यहाँ उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर में पूर्व में काम कर चुका हूँ। इसलिए ज़िला हमारे लिए नया नहीं है, भले ये पद पर हम नए पदस्थापित हैं। धन्यवाद। Kali
कंकाली माई जय कंकाली माई कंकाली माई कंकाली माई जय कंकाली माई कंकाली माई कंकाली माई जय कंकाली माई कंकाली माई कंकाली माई कंकाली माई जय कंकाली माई कंकाली माई कंकाली माई कंकाली माई जय कंकाली माई कंकाली माई कंकाली माई कंकाली माई नाम धूम सँ कीर्तन अखंड हवन अखंड दुर्गा सप्तशती पाठ आज दिनांक 6 तारीख दिन का 12 से 1 बजे के बीच में प्रारंभ कयल गेल है। ई समस्त विश्व का कल्याणार्थ हेतु कंकाली माई मंदिर अपना आप में एगो अलौकिक मंदिर छथिन। मिथिलांचल में पूरा बिहार में 4 गो तंत्र पद्धति से मंदिर बनल है, जेकि बानेश्वरी भगवती, उच्चैठ भगवती, नवादा भगवती और कंकाली माई मंदिर है। एहि मंदिर का महिमा अपरंपार है। एहि मंदिर में जे भी श्रद्धालुगण मैया लग अपन कोनो भी मनोकामना राखे छथि, मैया हुनकर मनोकामना अवश्य पूरा करै छनि। और दिनांक 15 तारीख 15/4/2019 का कंकाली माई नाम धूम कीर्तन दुर्गा सप्तशती पाठ और अखंड नवा हवन अहाँके दिन का 1 बजे समाप्त है। 12 से 1 के बीच में समाप्त है। 15 तारीख का जय कंकाली माई। नाम शंभू चौधरी, कंकाली माई समस्त परिवार।